तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपको जैसा कि अभी पता है कि लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो जो लोग भी लोअर पीसीएस को फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी जीके जरूर पढ़ रहे होंगे। और यूपी जीके के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यूपी करंट अफेयर का। तो यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है प्रोजेक्ट गंगा के नाम से, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और आगे चल के आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक के बारे में हम एक छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो खबर निकल के आती है यहाँ पर, जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ कर दिया है। ये डेट है 9 जून 2026 और उत्तर प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों तक इसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें थी वो 59,000 के आसपास थी, लेकिन जब कुछ नगर पंचायत बनती हैं तो ग्राम पंचायत उसमें जाकर कंपाइल हो जाती हैं, तो 57,000 के आसपास ग्राम पंचायतें बनती हैं। तो सभी ग्राम पंचायतों में इसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में, क्या क्या इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। पहली बात, 20 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सारी फैमिलीज को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन 20 लाख परिवारों को, जो कि एक बड़ा नंबर है। फाइबर आधारित हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो इंटरनेट की केबल आती है वहाँ पर पूरा का पूरा फाइबर कनेक्शन होता है, तो उसी से हाई स्पीड इंटरनेट देने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी बात जो खास है कि 8,000 से 10,000 यहाँ पर डीएसपीच का नेटवर्क बनाया जा रहा है। डीएसपीच का मतलब होता है जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, जो कि 8 से 10,000 संख्या में है। और एक डीएसपी को यहाँ पर 200 से 300 घरों तक में इंटरनेट मुहैया कराने को कहा गया है, ताकि बहुत ही स्पीड से काम हो सके। तो इससे पता चलता है कि सरकार बहुत ही सजग है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में इंटरनेट पहुंचे, ताकि ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके, ताकि सरकार की योजनाओं का, एक तरीके से बोल सके, सरकार की योजना डायरेक्ट जनता के पास पहुंच सके। और इससे जागरूकता भी बढ़ेगी, क्योंकि गाँव गाँव में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो है इंटरनेट। हम सभी जानते हैं कि गाँवों का जीवन कैसा होता है, खुला एनवायरनमेंट होता है, लोग हंसी खुशी से रहते हैं, एक छोटे से एरिया में उनका जीवन यापन होता है। लेकिन एक ही चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो लोग पिछड़े रहते हैं, और वो चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से उनका कनेक्शन बाहर की दुनिया से थोड़ा कटा हुआ होता है। हालांकि आज आज के गांव वैसे नहीं है जैसे पहले के गांव थे। आज सबके पास स्मार्टफोन है, लगभग हर गांव में नेटवर्क तो पहुंच ही चुका है, परंतु हर घर में पहुंचा है ये सत्य नहीं है। तो वो चीज़ तो स्मार्टनेस आ चुकी है, परंतु सही तरीके से पूरी तरह से स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सरकार द्वारा ये चालू की गई मुख्य पहल है। तो बात करते हैं कि इस योजना से फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कि इससे मतलब जनता के बीच में क्या फायदा पहुंचेगा। तो पहली बात जो मैंने आपको डायरेक्टली बोली वही, कि इससे स्मार्ट विलेज को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का जो एक मिशन है कि भारत की जो आत्मा है वो शहरों में नहीं बसती, गाँव में बसती है। अगर भारत को सशक्त बनाना है, भारत को स्मार्ट बनाना है, तो गाँवों से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए योजना का नाम दिया गया था स्मार्ट विलेज योजना। तो इसीलिए इससे स्मार्ट विलेज को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि जनता से डायरेक्टली कनेक्शन होगा, सरकार और जनता के बीच में थोड़ा दूरियां कम हो जाएंगी। ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, जो कि मैंने पहले बताया है। दूसरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार भी बनेंगे, क्योंकि देखो सरकार जब कोई योजना लागू करती है तो उसका कॉन्टैक्ट निकलेगा, फिर उस योजना को लागू करने के लिए जो लोग नीचे काम करेंगे उन सभी लोगों के लिए एक रोजगार तो जनरेट होगा ही ना। तो हर एक योजना से रोजगार जनरेट होता है, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार जनरेट होंगे। तो 50,000 से अधिक तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रोजगार है, मतलब डायरेक्ट जिनको फायदा मिलेगा। और 1 लाख से अधिक यहाँ पर अप्रत्यक्ष रोजगार निकलने की संभावना है, अगर इस योजना को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इससे डिजिटल अंतर कम होगा। हम जानते हैं कि शहर में लोगों का जीवन यापन कैसा भी होता है, परंतु उनके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिससे वो बहुत सारी सुविधाओं से जुड़े रहते हैं। लेकिन गाँव के लोगों के पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उनमें एक पिछड़ापन बना रहता है। और इंटरनेट कनेक्शन से क्या हो जाएगा, जो डिजिटल अंतर होता है, तो शहर और गांव के बीच का अंतर होता है, जो एक टेक्नोलॉजी वाली जगह का और एक सामान्य जगह का अंतर होता है, जो थोड़ा सा कम जागरूक लोगों का, थोड़ा सा मैं बोल सकूंगा कि कम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोगों का, अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोगों के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को, उस गैप को खत्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार द्वारा चालू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी पहल इसको बता सकते हैं। तो आई होप इस पूरी योजना का क्या मतलब है आपको समझ में आया होगा, आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।